नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 247 विथ रितेश में। आज हम हिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक किन्हें कहा जाता है? मैकियावेली को। हम अब जानेंगे राजा राममोहन राय के बारे में। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब हम जानते हैं दांते के बारे में। दांते को यूरोपीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अब हम जानेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू किया था। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, और इसे बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है? 1997 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंध काल में सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? सिंध काल में सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? ईरान से। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया था? शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने। अब हम जानते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन ने प्रेस सेंसरशिप को ख़त्म किया था और इन्होंने शिक्षा संबंधी हंटर कमीशन लागू किया था, लॉर्ड रिपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस गवर्नर ने लागू किया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस गवर्नर ने लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। किसके किसके बीच? जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? तो अकबर के समय में। अब हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया। अब हम जानेंगे बाबर के बारे में। बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था और इसने मुंबईयान नामक पद शैली का शुरुआत की थी। और जहांगीर था जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। इसी के दरबार में बिशन दास रहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यशोवर्मन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु सभ्यता में रोपड़ किस नदी किनारे स्थित है? तो रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है। और लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। और सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो और कोटजी। मोहनजोदड़ो और कोटजी किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उत्तरकालीन मुगलकालीन सम्राट कौन थे जो सर्वाधिक समय तक शासन किए थे? उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन थे जो सर्वाधिक समय तक शासन किए? तो शाह आलम द्वितीय थे जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे जो सर्वाधिक समय तक शासन किए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमुख जैन तीर्थकार अरिष्णेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रमुख जैन तीर्थकार अरिष्णेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। प्रमुख जैन तीर्थकार अरिष्णेमी का प्रतीक चिन्ह शंख था। और घोड़ा किसका था? तो घोड़ा था संभवनाथ का। सर्प था पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। और सिंह था महावीर स्वामी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? किस गवर्नर जनरल ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो वारेन हेस्टिंगस ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? ब्रिटिश नायक था हडसन। अब हम जानते हैं कैंपबेल जो कानपुर में 1857 के विद्रोह को दबाया था कैंपबेल। और नील जो था फैजाबाद और इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया था। और निकलसन जो था दिल्ली के विद्रोह को दबाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में वैट लागू किया गया था? सर्वप्रथम किस देश में वैट लागू किया गया था? फ्रांस देश में। कब किया गया था? तो 1954 ईस्वी में। और वैट भारत में 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जनसंघ कहाँ हुई थी? द्वितीय जनसंघ बल्लभी गुजरात में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? समाश्रवण जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 1937 में अध्यक्षता की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अब हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया था। अब जानते हैं हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि हरिपुरा 1938 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। अब हम जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन्हें नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज की स्थापना किस शासक ने किया था? दीवाने अर्ज की स्थापना किस शासक ने किया था? बलबन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1583 ईस्वी में। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना भी की थी और 1582 ईस्वी में इलाही धर्म की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डोमिंगस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। न्यूनी जो यूरोपीय यात्री था वो अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था और निकोलो कांटी वो भी यूरोपीय यात्री था जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किस नदी का प्रचलित नाम सदानीरा था? ऋग्वैदिक काल में किस नदी का प्रचलित नाम सदानीरा था? गंडक। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वास्ती में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने अध्यक्ष रहते हुए हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? सलीमुल्लाह खान ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ढाका में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय कहाँ साइमन विरोधी जुलूस में घायल हुए? लाला लाजपत राय कहाँ साइमन विरोधी जुलूस में घायल हुए? लाहौर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? एन.एम. जोशी ने। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत कौन थे? निम्बकाचार्य। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत कौन थे? निम्बकाचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था, कब किया गया था? तो 712 ईस्वी में। अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण कब किया गया था? 712 ईस्वी में। सिंध पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? बलबन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैत शासन का जनक कहा जाता है लियोन कार्टियस को, सर लियोन कार्टियस को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का नेतृत्व लियाकत खान ने कहाँ से कर रहे थे? लियाकत खान कहाँ से कर रहे थे? इलाहाबाद से। फतेहपुर सीकरी से अजीमुल्ला कर रहे थे। फतेहपुर सीकरी से कौन कर रहे थे? अजीमुल्ला। और आरा से बिरकुआ से कर रहे थे। लखनऊ से कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 18 मार्च 1919 में। 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? 1 फरवरी 1982 ईस्वी में। रामसर संधि किससे संबंधित है? रामसर संधि आर्द्र भूमि से संबंधित है और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार को कब जीता था? अकबर ने बिहार को 1574 ईस्वी में जीता था। अकबर ने कब बिहार को जीता? 1574 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? किलखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज कहा जाता है। महाराजा धीराज कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। हमारा अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। और मत्स्य पुराण आंध्र शतवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र शतवाहन वंश से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई 1982 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? L.E.R. रीज ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था?
बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में। यह कलकत्ता में हुआ था। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह साहनी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक विलियम कैरी थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने किस अखबार का संपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किस अखबार का संपादन किया था? केसरी। बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक केशव चंद्र सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है रहनुमाई माजध्यान सभा के संस्थापक कौन थे? रहनुमाई माजध्यान सभा के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे? यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? BD सावरकर। हमारा अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली कहाँ था? सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली कहाँ था? हरियाणा। हमारा अगला क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? पुष्यभूति। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाले राजवंश थे राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासक द्वारा जारी किए गए थे। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो कुषाण शासकों द्वारा। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सावा कामी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है किस शासक ने सैनिक को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी? किस शासक ने सैनिक को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने
घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की कला भी प्रारंभ की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चार्नोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ था? वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चार्नोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ था? यूक्रेन देश में। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जैसी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली के तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। और तुर्काने चहलगानी की समाप्त किसने की थी? बलबन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया? विरूपाक्ष। विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया? विरूपाक्ष। विदेशी यात्री डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? विदेशी यात्री डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? बिंदुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? उज्जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित किया गया था? पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित किए गए थे? पुर्तगाल से। 1498 ईस्वी में भारत का व्यापारिक संबंध पुर्तगाल देश से स्थापित किया गया था। और ब्रिटेन से 1600 ईस्वी में, फ्रांस से 1664 ईस्वी में और डच से 1610 ईस्वी में। भारत का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह किस अधिवेशन में कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, तिलक ने यह किस अधिवेशन में कहा था? लखनऊ अधिवेशन में। यह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? औरंगजेब का। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किस शासक के शासनकाल में प्रचलित हुई थी? राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किस शासक के शासनकाल में प्रचलित हुई थी? अकबर के समय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी कौन था? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी कौन था? निकोलो कांटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसे अघन्य कहा गया है? ऋग्वेद में किसे अघन्य कहा गया है? गाय को। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था, प्रथम बंगला समाचार पत्र
जो राजनीति से जुड़ा था वो कौन था? सोम प्रकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अब्दुल लतीफ़ ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में सर्वप्रथम किसने लागू किया था? प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में सर्वप्रथम किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने चालू किया था? खिलाफत आंदोलन किसने चालू किया था? अली बंधु ने। 1919 में अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक किसे कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक किसे कहा? लॉर्ड रिपन को। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।